एक्चुअली मैं ना थोड़ी शाय टाइप थी, मतलब मैं लोगों से खुद बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि लोग खुद आके भी तो मुझसे बात कर सकते हैं ना। लेकिन मेरी हमेशा से यही प्रॉब्लम रही, इसी वजह से मैं 10th क्लास तक मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं बना सकी। मतलब कुछ लोग मुझसे इतना बात करते या कुछ पूछते थे, मैं उसका रिस्पॉन्स करती थी, ज़्यादा मैं नहीं बात करती थी। वैसे मुझे शौक होता था कि बहुत लोग आए, मुझसे फ्रेंडशिप खड़े, मुझसे बातें खड़े, मुझसे दोस्ती खड़ी। लेकिन जैसे कि हम सोचते हैं कि दूसरा बंदा हमसे आके बात करेगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि मेरी सोच थी वैसे मेरी सबकी, और लोगों को लगा होता कि मैं एटीट्यूडी टाइप हूँ या मुझे मतलब मुझ में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसे एक्चुअली प्रॉब्लम मुझ में थी, लास्ट में मुझे पता हुआ। तो मैं लास्ट में 10th क्लास में आई तो मेरी फ्रेंड्स बन गई थी, Let's काफ़ी go. लोग मुझसे बात करते थे, ज़बरदस्ती आके बात करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं सबसे फ्री हो गई, और मेरी कुछ 4-5 जो ना वो मेरी खास फ्रेंड हो गई थी। मैं उनसे मेरी काफ़ी अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई थी। उन लोगों के साथ मिलना उठना बैठना बातें करना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन 10th क्लास में जैसे ही मैं आई, तब मेरी एक अच्छी टीचर मिली मुझे। आई कैन से कि वो टीचर क्या थी, आई इवन कैंट एक्सप्लेन। वो टीचर मेरे लिए बहुत कुछ थी। अगर आज मैं लाइफ में कुछ हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टीचर। मतलब उसने मुझे इतना एहसास करवाया, इतना मुझे मतलब बदलाया। हमेशा जब भी मैं पढ़ती थी मुझे बोलता था, खिला तुम बहुत आगे जाओगी, पता है ला पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गर्ल है और इसकी जैसी कोई बन ही नहीं सकती। इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो, इसका तरीका देखो, इसके पढ़ने का अंदाज़ देखो, ऐसी तो गर्ल लड़की मैंने नहीं देखी। इतनी छोटी एज में मुझे पूछा कि तुम कोई सेंटर वगैरह या कोई ट्यूशन वगैरह किससे पढ़ती हो क्या। मैंने बोला नहीं टीचर, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मेरी हैबिट नहीं है, मतलब हमारे यहाँ गर्ल्स को जैसे पढ़ाई नहीं लाई जाती, तो इस वजह से मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन सच बात ये भी है कि मैं फ़र्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक कभी भी सेंटर नहीं गई, ना किसी ट्यूशन गई, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से बॉयज़ को पढ़ाया जाता था और गर्ल्स को इतना नहीं पढ़ाया जाता था जैसे कि मैंने पढ़ा। लेकिन उसके बाद मैं 10th में जैसे मेरी बहुत एप्लीकेशन हुई, उसी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं रेगुलर स्कूल जाना चाहती थी और रेगुलर भी जाती थी। इवन 9th क्लास में मैं इतनी स्कूल नहीं गई थी, बिकॉज 9th क्लास में हमारी जो स्कूल थी ना उसका सारा न्यू काम हो रहा था, स्कूल को गिरा के न्यू तरीके से बनाया जा रहा था, तो उसी वजह से मैं स्कूल नहीं गई। और 10th क्लास में गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ का इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो इवन मेरा फेवरेट है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। खास वो सब्जेक्ट ना फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वो सब्जेक्ट किसी ने पढ़ाया नहीं। आप गैस करो वो कौन सा सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट और कोई नहीं, मैथमेटिक्स था। इवन मैं अभी तक जो देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी प्रेप के बच्चे होते हैं, उनको भी जो इजी सम्स होते हैं वो मुझे नहीं आते। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, फिर यूट्यूब पे देखे थे, मैंने सीखे थे, उसके बाद मैं गैस करती हूँ कि थोड़े बहुत मैंने सीखे थे वो मुझे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टीचर्स फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक हमें कोई मैथ नहीं सिखाई। यार बहुत बुरा लगता था कि बच्चे छोटे छोटे हैं उनको मुझसे ज़्यादा आती थी। जैसे ही मैं 10th क्लास ख़त्म हो गई उसके बाद यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल था कि कॉलेज थी लेकिन वहाँ इवन गर्ल्स नहीं जाती थी, हम लोग जस्ट पेपर देने जाती थी। मैं जस्ट एग्ज़ाम्स के टाइम जाती थी, वो भी हमें बुक ओपन करके देते थे, फिर उसमें देख कर जस्ट लिखते थे। और इसी वजह से आज मेरा इंटर में भी बी ग्रेड आया था। इनफॉर्चुनेटली बहुत दुख हुआ कि मुझसे गई गुजरी क्लास में जो गर्ल्स थी उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कौन सा ग्रेड है और तुमने कितने मार्क्स से, तुमने कितना स्कोर किया। यार उन लोगों के सवाल, और हर बार सर झुका के शर्मा के इतना इतना अजीब फील होता था कि कैसे बताऊं। यार मुझे खुद को ही फील नहीं होता था। मुझसे जो गई हुई गर्ल्स थी उन लोगों का ए ग्रेड होता था या A1 होता था और मेरा B होता था। यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन क्या करती। लेकिन हम लोगों ने इनफॉर्चुनेटली इंटर फर्स्ट ईयर में भी कोई पढ़ाई नहीं की थी। हमारे यहाँ तो जैसे एग्ज़ाम देने जाती थी वो देने जाते थे। लेकिन थोड़ा बहुत शौक़ था, जैसे स्कूल से मतलब हमें तो बचपन से यही पता था कि गर्ल्स 10th क्लास तक ही पढ़ती है, उससे ज़्यादा गर्ल्स के लिए कोई एजुकेशंस नहीं होती है। आफ्टर दैट मैं गई थी तो थी इंटर फर्स्ट ईयर में, लेकिन वहाँ हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही माहौल था जैसे गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाता था, इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन फिर भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था और जैसे ही मैंने इंटरव्यू पास कर लिया उसके बाद तो मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। इवन मैं कुछ घर के कुछ काम्स कर लेती थी, इसी वजह से बस लाइफ गुजरती जा रही थी। एज़ मेरी इंटर की स्टडी तो फाइनल हो चुकी, लेकिन 3 साल हो गए, इसके बाद भी मैंने कुछ फ्यूचर नहीं प्लान किया था। मैं बस घर पे ही बैठी होती थी और हमारे यहाँ तो स्टडी का बिल्कुल भी माहौल नहीं था। और इवन मैं कुछ करना भी चाहती थी, लेकिन वहाँ एक जो होता है कोई मोटिवेट करता है कि आप लोग कुछ करो, कुछ बनो या फिर कुछ सोचा है, तो हमें ऐसा कोई भी कुछ नहीं कहता था। मतलब तो हम लोग घर पे ही होते थे, घर पे जो वो लेडीज़ काम करती है
उस टाइप से हम लोग भी कुछ ऐसे शॉर्ट में काम खा लेती थी। लेकिन ऐसे ही लोगों को देखती थी, कुछ लड़कियों को। हमारी एक कज़न थी जो मतलब रहती थी कहीं और रहती थी, गांव में नहीं, वो एक शहर में रहती थी। लेकिन जब वो वापस आती थी तो उसका एटीट्यूड, बाय गॉड आई कैन इवन से, वो हम सब लोगों को विलेजर समझती थी। स्टिल हमारी कज़न है, लेकिन हम लोगों से वो ब्लॉक कर दिया हुआ है। वो हमसे बात नहीं करती बिकॉज हम लोग विलेजर्स हैं। हमें एहसास नहीं था कि हम लोग विलेजर, वो इस वजह से हमें बात नहीं करती। वो उसके भाई की शादी हुई थी, तो एज अ सिटी में ज़्यादा खर्चा होता है, इसी वजह से उन लोगों ने गांव में शादी करवाई, हमारे यहाँ यार की शादी करवाई। तो वो हमसे जब भी आती थी हम लोग बहुत ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमते थे, सोचते थे हमारी सिस्टर है एंड हमें बात करनी चाहिए। लेकिन उसका थोड़ा ज़्यादा कुछ और ही था, जैसे हम लोग तो उसके लेवल की नहीं थी। लेकिन एक मेरी दूसरी फ्रेंड थी, मेरी सिस्टर छोटी है उसकी, तो उसकी फ्रेंड आई हुई थी। तो वो ना थोड़ी रिच फैमिली से थी और थोड़ी एजुकेटेड भी थी। तो वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की थी। इसी वजह से वो मेरी जो कज़न थी ना, वो उसके साथ मिलके बहुत अच्छे से बातें करने लगी। इवन वो तो एक दिन में लड़की आई थी, आधा घंटा हुआ था, उससे मिलके ऐसी बातें करने लगी और उससे सुना कि ये लोग तो मेरे लेवल के नहीं है। वो वर्ड सुनते हमारे तो पाँव तले ज़मीन चली गई। मैं थी, मेरी सिस्टर्स थी, हम लोगों ने सुना कि हमें लगा कि वो इसे ही शहर की लड़की इसलिए आती है तो कम बात करती है, ये वो। लेकिन जैसे उसने उस लड़की को ये डायलॉग कहे ना कि तो हमारे लेवल की नहीं है, आई कैन इवन से, कि हम लोगों ने फिर बस से हमने बात करना ही छोड़ दिया। हम सबको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और व्हाट हैपन, अगर वो एक ही बेटी है अपने फादर की, एक इकलौती बेटी होती है ना, वो थी, और हम लोग ज़्यादा थी, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली विलेज में रहती थी, तो जिसमें हमारा कसूर नहीं था। लेकिन उसको भी एहसास होना चाहिए था, उसे भी समझना चाहिए था, ये भी मेरी सिस्टर से, ये लोग इतना प्यार देती है, इतना रिस्पेक्ट करती है, तो मुझे भी इतना प्यार देना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बस फिर उसे हमने कभी बात नहीं की, उससे ना फ्री होने की कोशिश की। हम सबको पूरा जवाब मिल चुका था कि वो हमें डिसलाइक करती है बिकॉज हम लोग विलेजर हैं। और विलेजर है या फिर हमें जो स्टडीज़ वगैरह नहीं मिली, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं था। लेकिन तब हमें इस मोड़ पे आए, तब हमें ये इस बात का सबसे ज़्यादा एहसास हुआ कि शायद यही रीज़न है कि हम लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं और हम लोग विलेज में रहते हैं, और इसी वजह से वो हमें डिसलाइक करती है। लेकिन यार नसीब की बात होती है। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की पढ़ने की, और फिर मैंने आगे किसी में एडमिशन ली थी, बीए मैंने किया हुआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया मैंने उसके बाद। लेकिन फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली थी। मैंने एक टीचिंग के लिए अप्लाई भी किया था, इवन टेस्ट भी दी थी, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, अनफॉर्चुनेटली घर पे ही बैठी। उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद प्राइवेट ट्यूशन स्टार्ट की थी, वो भी मैं ख़ास नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं इतना